आज की जो मेरी सच्ची घटना है ये सूर्यापुरिया और लाडजू के बीच में लड़ाई की है। आज भी जब इसका रासा लगता है तो सूर्यापुरिया की जागर में तो ये नाचते हैं और इस लड़ाई का जिक्र होता है और इसका प्रमाण आज भी अल्मोड़ा में पाया जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा ना बोलते हुए मैं कहानी पे चलता हूँ और कहानी में जाने से पहले हमेशा की तरह यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो एक वीडियो देखो, दूसरा वीडियो देखो, तीसरा वीडियो देखो। यदि आपको पसंद आता है तब जाके मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। आज की जो मेरी सच्ची घटना है ये अल्मोड़ा बाजार की है और ये उस टाइम पर की है जिस टाइम पर अल्मोड़ा बाजार में लाडजू का राज हुआ करता था और आज भी वहाँ के जो बाजार का नाम है इन्हीं के नाम पर है। लल्ला बाजार जो बोला जाता है लाडजू के नाम पर बोला जाता है। तो दोस्तों सच्ची कहानी रखने से पहले मैं हेम आप लोगों के बीच में वही कहानी रखता हूं जो कहानी आप लोग मुझे देते हैं और मैं उसमें अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ता हूं। मेरा कभी किसी देवता के साथ कोई बैर नहीं है कि किसी देवता को नीचे दिखा के किसी देवता को श्रेष्ठ बनाना ये मेरे गुणों में नहीं है। जो सत्य है मैं वही बोलता हूँ। जहाँ कहीं पर भी चाहे कोई भी देवता हो, जहाँ पर उनका सम्मान होगा और मान सम्मान से जो पराक्रम वाला उनने काम करा होगा तो मेरा दायित्व है उनकी लीला का बखान करना, क्योंकि मैं उत्तराखंड के सभी देवताओं की लीला का बखान कर रहा हूँ। तो यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी है कि आपके इष्टों ने कोई ऐसा कार्य करा हुआ है कि यार वो आज तक मतलब लोगों तक नहीं पहुंचा है, तो आप मेरे चैनल पर दे सकते हो। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से वो सभी उत्तराखंड और देश विदेश में वो कहानी जरूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि की कहानी मेरे चैनल पर भगवान के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार के माध्यम से सभी सुनते हैं। तो दोस्तों जो आज की कहानी है मेरे ऊपर की कहानी है, जिस टाइम पर हमारे देवभूमि में अल्मोड़ा बाजार में लाडजू गुरु का राज हुआ करता था, तो ये कोई भी कार्य करते थे अधिकतर हमारे पूर्वज उस टाइम पर क्या करते थे, दही और दूध का व्यापार करके अपना जीवन व्यापन करते थे, क्योंकि गाय के दूध से ही हमारे पूर्वज बड़े हुए हैं और हमारे पूर्वजों ने जितना अधिक प्रेम गाय और जानवरों से करा है उतना किसी से नहीं करा है, क्योंकि अधिकतर समय अपना जो व्यापन करते थे पहले हमारे पूर्वज वो गाय भैंस ही चराकर करा करते थे। यदि किसी की अमीरता का अगर बखान होता था तो उनके गाय भैंस ही पूछे जाते थे, कितने डंगर हैं, कितना उनका कारोबार है और क्या इतनी खेती है, तो तब जाके अनुमान लगाया जाता था कि हाँ यार अच्छे परिवार से हैं और संपन्न परिवार से। तो उसी में के हमारे जो लाडजू हैं, तो लाडजू काफ़ी प्रभावशाली और माता प्योला रानी के पुत्र हुए और उनको अपनी ही माता मानते थे, माता प्योला रानी को। तो इनकी जो माता थी इनको अल्मोड़ा बाजार सौंपा हुआ था, तो ये वहाँ अपना आए दिन दूध का व्यापार करा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, लल्ला बाजार में दो भाई आते हैं, तली डोटी का सूर्या, मली डोटी का पुरिया। दो भाई बड़े ही पराक्रमी थे और युद्ध कौशल में, हर नीति में, हर क्षेत्र में पराक्रमी थे। उनकी ताकत को देख के अच्छे से अच्छा बलवान हार जाता था और घमंडी का बल 2 मिनट में तोड़कर कुचलने की ताकत सूर्यापुरिया रखते थे। इतना उनका पराक्रम और युद्ध कौशल था। तो लाडजू के साथ इनकी जब पहली बार आते हैं, अब सूर्यापुरिया रोहतान अपने घोड़ों में ही चलते हैं, तो लाडजू के साथ इनकी थोड़ा टक्कर हो गई। जब
होता है जब कोई राजा या कोई भी चलता है तो अपने घोड़ों में शान शौकत से चलता है। तो लाडजू को देख के थोड़ा अजीब सा लगा और लाडजू ने इनको क्या कर दी, गाली गलौज तरीके से बात करना प्रारंभ कर दिया। जब लाडजू ने गाली गलौज देना स्टार्ट करा तो सूर्यापुरिया रोहतान अपना आप में ही नामधारी और काफी ताकतवर थे, तो उन्होंने इनके साथ क्या कर दिया, युद्ध प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उतरे सूर्यापुरिया रोहतान घोड़ी से उतरे और इनसे कहा कि लाडजू आप पहले तो अपनी सीमा और अपने वचनों पर लगाम रखिए, अन्यथा इस चीज का जो परिणाम होगा वो आपके हित में नहीं होगा। लाडजू बड़े ही पराक्रमी थे वो भी अपने में। तो लाडजू ने बोला कि तुम मेरा क्या कर लोगे, मेरा आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया, तो तुम क्या कर लोगे। जो इतनी बात जो हुई तो सूर्यापुरिया रोहतान को भी बोली कहाँ सुनाई देती है। तो सूर्यापुरिया रोहतान ने भी निकाली तलवार और हरजू से कहा और लटुआ लाडजू से कहा, अब तो हम तुम्हें एक ही चीज में बख्शेंगे, जो दही तुम्हारे हाथ में है या तो ये हमको दे दो, और अगर तुम दही हमको नहीं देते हो तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो लाडजू ने भी दही नीचे रखा और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो बड़ा ही पराक्रम युद्ध चला दोनों के बीच में। कभी सूर्यापुरिया जीतते थे तो कभी लाडजू अकेले ही भारी पड़ जाते थे दोनों पर। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, अंत में अब दोनों ताकतवरी हुई, सूर्यापुरिया वो भी कम पावरफुल नहीं हुए। तो इन दोनों भाइयों ने लाडजू को बंदी बना लिया। जब इनको बंदी बना लिया तो लाडजू का क्या करा, इनने जिबड़ा खींच दिया खाट से। तो लाडजू को वहीं से बुलाया जाता है जीभ, कान का काला जीभ का बंडल लाटा। तो इनकी जीभ का वहीं से जीभ खींच दी इनने। मैं नहीं कह रहा हूँ अपने मन से, कहीं आप सोचो हेम अपने मन से कह रहा है, नहीं, ये गुरु के बोल हैं और मैं जो कुछ भी कहानियां रखता हूँ ये गुरु के आधार पर रखता हूँ। गमा भावर बटी सुननिया मनिया डेगा कनला बाई मोही हम लगा हरद्वार ले देनी है। अच्छा, हरद्वार ले देनी है। हरद्वार जब बहुत लाई नहीं होता, हरद्वार जब हो वो अलमड़ा बाजार में वो मिल गए और लाडजू जी बड़ खाई थी दहली लाडजू का लाडजू जी बड़ खाई थी, सब जीभ का लाटा आगे का पूरा के जाए। लाडजू जी बड़ खाई थी, सब जीभ का लाटा आगे का पूरा के जाए। लाडजू जी बड़ खाई थी, सब जीभ का लाटा आगे का पूरा के जाए। अच्छा, दोनों गाय हुई थी ना, लाडजू गाय हुई थी, उन्होंने जी बड़ खाई थी। वो ठगा का लाद मारी गली में फेंक दी अलमड़ा बाजार में, लल्ला बाजार में। अच्छा, अलमड़ा बाजार में आजिला कहीं यार लल्ला बाजार का नहीं है। अलमड़ा बाजार में आजिला कहीं यार लल्ला बाजार का नहीं है। आजिला कहीं यार लल्ला बाजार का नहीं है। तो लाडजू की जीवन ने खींची रही, लाटा इन्ने बनाया था। ओए लाडजू जीवन उनला खींची हो और शोरी पीरियल सूर्य पीरियड तली डोटी का शोरास है, मडी ड्यूटी का प्यूरास है। डोटी का शोरास है, मडी ड्यूटी का प्यूरास है। अगर आ रहा था ना भारी पैक आई, पैक ताकत बहुत है उन्होंने। अच्छा, ये जैसे इनकी धोनी लग रही थी, कहाँ धोनी लगनी थी, लगानी थी लाडजू ने, मतलब अपने धोनी हरद्वार लागनी है। हरद्वार ओए तो इनकी युद्ध कौशल में तो उस बाजार का नाम आज भी लल्ला बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा में अगर तुम जाओगे, लल्ला बाजार कहाँ है तो आपको कोई पता नहीं। दही के खातिर लड़ाई हुई और उसके बाद सूर्यापुरिया रोहतान भी लाडजू का जब जिबड़ा खींच दिया था वहाँ से फरार हो गए थे दोनों भाई। तो लाडजू के जिबड़ा खींचने के बाद लाडजू को लाटा बना दिया। गंद का पूरा जीभ का लाटा लाडजू को जब से बोला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है और आज भी उस बाजार का नाम लल्ला बाजारी बोला जाता है। अल्मोड़ा में आप कभी जाओगे तो काफ़ी अच्छी जगह है और अल्मोड़ा काफ़ी बड़ी मार्केट है। आप कभी जाओगे उत्तराखंड तो अल्मोड़ा जरूर घूमें। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी और सटीक लगी होगी तो हेमचू पहाड़ी को ऐसी जानकारियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे हुए चैनल को सब्सक्राइब कराए दोस्तों। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। तो हेमचू पहाड़ी चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। उत्तराखंड
मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि के